नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपका एक्स पार्टनर आपको कब याद करेगा। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हो। इस प्रोसीड्यूर को फॉलो करते वक्त आपको लग रहा है कि यार हमारे एक्स पार्टनर को हमारी याद कब आएगी, कब उसे पता चलेगा, कब वो सोचेगा कि लाओ मुझे टेक्स्ट मैसेज कर लिया जाए या फिर मुझे कॉल कर लिया जाए, ऐसा उसे कब लगेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल दिया जाता है आपको अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अगर आप इसमें बैठ के दिन काट रहे हैं, आप सोचेंगे आपके एक्स पार्टनर का आपको कॉल आएगा, तो बिल्कुल भी मेरे दोस्त आप गलत हो। अगर मान लीजिए आपके एक्स पार्टनर का कॉल आ भी जाता है तो आप क्या बातें करोगे उससे, क्या कहोगे उससे। ठीक है, आपके पास कोई बातें नहीं है, थोड़े से सवाल जवाब के अलावा। ठीक है, थोड़े सवाल जवाब करोगे तो मुझे छोड़ के क्यों गई, तो मुझे छोड़ के क्यों गए एंड ऑल। इसके अलावा तो बस कोई सवाल जवाब नहीं है। ठीक है, और अभी आप देखो आपकी हालत क्या बनी हुई है। आप इमोशनली स्टेबल हो नहीं। ठीक है, आप हमेशा दिन भर परेशान रहते हो, दिन भर अपने आप से दुखी रहते हो। ठीक है, तो आप अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो अगला आपको क्यों पसंद करेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने आप को बेटर बनाना है। जब तक आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हो, जब तक अपने आप को बेटर बना रहे हो, दिन मत गिनो। ठीक है, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो। अगर आप अपने रवैये में आपने चेंज नहीं लाया, ठीक है, और आप अपने आप को बेटर नहीं बनाया, तो मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इससे टाइम का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितने समय बाद वो हमारा एक्स पार्टनर को कॉल करेगा, चाहे वो ब्रेकअप का सीन हो, चाहे वो चीटिंग का सीन हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट वापस करने के लिए 45 से 60 दिन देने पड़ते हैं और 4.5 साल भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, 4.5 साल भी अगर हम नो कॉन्टैक्ट रूल में रहो, 5 साल नो कॉन्टैक्ट रूल में रहो, ऐसे ही बने रहो। ठीक है, बिल्कुल अपने अंदर चेंज ना लो, अपने आपको बेटर ना करो, तो भी एक्स पार्टनर को आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर कभी सोचो कि एक्स पार्टनर, कभी दिमाग में आए कि भाई एक्स पार्टनर को हमारे अंदर इंटरेस्ट कब आएगा, उसे पता कैसे चलेगा भाई। वो तो उसने तो हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, वो दूरी पे है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो ये सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लेना कि मुझे सिर्फ अपने आप को बेटर करना है, तभी उस इंसान को रियलाइज होगा। और रियलाइज होने के करोड़ों तरीके। ठीक है, उसको आप मत सोचो कि वो कैसे होगा। आप अपने आप को बेटर बनाओ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आसमान से टपक जाएगा रास्ता। ठीक है, अब इसके बाद आती है विश्वास में कभी। आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ कि हाँ भाई एक्स पार्टनर तो वापस से जल्दी, विश्वास नहीं है। आप सोच रहे होगे कि यार ये तो सट्टा है। मान लीजिए मैंने अपने आप को बेटर बनाया, वो ना आया तो, क्योंकि मेरा एक्स पार्टनर तो बड़ा ढीठ है, बहुत ज़्यादा ईगो है उसमें। ठीक है, वो तड़प के मर जाएगा, लेकिन वो कभी मेरे पास आएगा नहीं, मुझे कॉल नहीं करेगा। तो सुनो, हर आदमी अपने ही सगा होता है, हर इंसान झुकता है। ठीक है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। आपके अंदर कुछ ऐसा होना तो चाहिए जो कुछ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, जिसको देख के वो इंसान आए। ठीक है, आपके अंदर तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं है। आप हमेशा इमोशनल रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा डाउन फील करते हो, सेंटी बातें करते हो, रिलेशनशिप के इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है, तो क्यों आएगा भाई वो पार्टनर आपके पास। ठीक है, ये अल्टीमेट सच है। ठीक है, वो इंसान आपको बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तभी तो आप उसके पास जा रहे हो। ये बताओ, उस इंसान में कमियां ही कमियां हैं। ठीक है, उस इंसान ने आपको छोड़ा, तड़पाया, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला, उसने सारे वादे तोड़ दिए, इसके बाद भी आप उसको दिलो जान से चाह रहे हो। क्या है इसका, क्या मतलब है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। अब आप कहोगे भाई मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस वजह से चाह रहा हूँ, अगले ने धोखा दे दिया तो क्या है, पर मैं तो याद करता हूँ भाई उसको। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आप कमज़ोरी में जाते हो ये। ठीक है, तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करो अपने आप। और जब भी दिमाग में आने लगे भी हमारा एक्स पार्टनर कब कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अपने आप को बेटर बनाओ। जब तक अपने आप को नो कॉन्टैक्ट में दिन नहीं गिनने होते, ना कुछ भी करना होता है। ठीक है, अभी के अभी अगर आपको कॉल आ जाए तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं फ़र्क बताता हूँ आपके और आपके एक्स में क्या है। ठीक है, दोनों लोग बात कर रहे हो, आपने कुछ बात कर दिया, सुनो मुझे रिलेशनशिप नहीं पसंद है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया मुझे रिलेशनशिप नहीं पसंद है, मुझे नहीं रहना किसी के साथ, तो ये बात आपके दिल पे लग जाएगी। या फिर उसने बोल दिया मुझे कोई और पसंद है, तो समझ लीजिए आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, ये सोच के आपको गुस्सा आएगा और कुछ कर पाओगे नहीं। ठीक है, ये कन्वर्सेशन लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी। वो सीधा फ़ोन काट के आपको ब्लॉक कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ करा के रह जाओगे। ठीक है, आपने बोल दिया मुझे कोई और पसंद है, तो वो इंसान बोल देगा ठीक है भाई जाओ उसके साथ जी लो जिंदगी। तो ये भी बात आपके दिल पे लग जाएगी कि यार कोई इंसान इतनी आसानी से कैसे जा सकता है, कितनी आसानी से कह सकता है तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा, मेरे लिए आसानी। ऐसी फालतू की बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो एक कड़वा है, लेकिन जो सच है इसे अगर समझ गए तो निकल जाओगे। बाकी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप हो गया है तो आपका काम हो चुका है। ठीक है, 2-3 महीनों का। ठीक है, तो 2-3 महीने एकदम शांति से आपको बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए इधर उधर के। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब है कि अपने एक से रिक्वेस्ट करना और उसको स्टॉक वगैरह करने की बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और उसके कॉल का वेट तो भैया बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वेट करोगे तो वेट करते ही रह जाओगे।
ठीक है, और कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा है भाई, एकदम आपके लिए बढ़िया, आपको समय मिल जा रहा है, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है वो इंसान, उस इंसान के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया तो आप अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाओगे। क्या है, उसकी एक फोटो भी हंसती हुई दिख गई तो आपको तकलीफ हो जाएगी, इतना तो आप सेंसिटिव हो रखे हो। ठीक है, तो अभी यही दुआ करो कि बात हो ही ना आपकी। ठीक है, हो जाएगी तो आप अगर 10 दिन में आपने आपको बेटर किया है, ठीक है, 10 दिन आपने लगाए हैं, तो वो 20 दिन का जो है आपका दिन खराब हो जाएगा अगले। ठीक है, अगर उस एक्स से आपने कन्वर्सेशन कर लिया, क्योंकि उसके लिए सब कुछ कूल रहेगा, तो बड़े नॉर्मली आपसे बात करेगा, हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है। तो अगर हंसेगा भी, खुश होकर बात भी करेगा, तो भी आपको तकलीफ हो जाएगी कि अरे भाई यार ब्रेकअप तो इसका भी हुआ है, परेशान बिल्कुल नहीं, तो बड़ा खुश है, मैं तो बड़ा यहाँ पे परेशान हुआ जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ तो जीना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं परमानेंटली, तो इस वजह से आपको एक्स से कॉन्टैक्ट ना हो तो ही बढ़िया है। और रही बात कि भैया, अब बात आती है कि भाई जब मैं बेटर हो जाऊँगा तो उसे पता चल चलेगा, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बेटर होने के बाद, ठीक है, बेटर होने के बाद आपको इतना नहीं लगेगा कि भैया कि कोई कॉल करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको खुद ही रास्ता देखने लगेगा कि भैया इस इंसान से कॉल कैसे निकलवानी है। ठीक है, तब आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाओगे। अट्रैक्टिव पर्सन का मतलब फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेंटली बोल रहा हूँ। आपका जो है या आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, आपको ये सब बातें लगेंगी नहीं। आपको पता है कमज़ोर क्या बनाता है, आपको ये सब बातें कमज़ोर बनाती हैं। ठीक है, जो इंसान अब आपका एक्स पार्टनर बोल देता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ये आपके दिल पे लग जाती है, मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है, ये आपके दिल पे लग जाती है, मैं किसी और को चाहती हूँ, किसी और को चाहता हूँ, ये बात वो बोल देता है आपके दिल पे लग जाती है। ठीक है, वो हंसता है तो आपके दिल पे लग जाती है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आपकी बातें दिल पे लग जाती है। ये सब तो चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है, आपको दिल पे लग जाती है तो आप साइड हो जाते हो। भाई आप जोक तक क्रैक नहीं कर पाते हो, आप अपने एक्स से कन्वर्सेट तक नहीं कर पाते हो। मैं अभी बोलूँ कि अभी आपके एक्स पार्टनर कॉल आके आप उसे फ्लर्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये बताओ, जब आप भैया सिर्फ उस इंसान के लिए जब जाके बोझ बन जाओगे तो कौन इंसान आपको पसंद करेगा, और नहीं कोई भी पसंद करेगा। और यकीन मानिए आप खुद नहीं पसंद करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे जो मेरा पार्टनर हो, जो भी मेरा पार्टनर होगा, चाहे मेरे सर पे सवार 24 घंटा क्यों न रहे, कुछ नहीं सर। पर्सनल स्पेस जिस दिन खत्म हो जाएगी अब भागना शुरू कर दोगे। ठीक है, सिर्फ अपने आप को आपने बेवकूफ़ बना रखा है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में है और आप सोचते हैं हमारे एक्स का कॉल कब आएगा, तो समझ लीजिए अगर आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि मेरे एक्स का कॉल कब आएगा, मेरा एक्स मुझे कब याद करेगा, वो तभी याद करेगा जब आपके अंदर बेटरमेंट होगा, जब आप बेटर हो जाओगे। आप भैया बहुत ज़्यादा बेटर भी मत बनो, आप पहले जैसे बन जाओ, जैसी पर्सनैलिटी आपकी पहले थी, जितना कूल फंकी आप पहले रहते थे, जितना हंसमुख रहते थे आप, या फिर जितना भी जैसा भी आपका रवैया था, आप रिलेशनशिप में जिस वक्त आप आए थे उस वक्त की तरह ही हो जाइए। ठीक है, इतने में ही आपका एक्स बैक हो जाएगा, इतने में ही आपके एक्स को आप में इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वो उसने आपको हीरा समझ के सेलेक्ट किया था लेकिन आप निकले पत्थर। ठीक है, तो फिर जिस इंसान ने हीरा समझ के उठाया था आपको, अगर आप पत्थर निकल गए तो वापस इंसान वो आपको फेंक देगा। तो वापस आपको हीरा बनना है तो वापस फिर आपको वो इंसान पिकअप कर लेगा और उसके अंदर खुद तलब जाएगी। ठीक है, उसके पास अब बेटरमेंट होने के बाद रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि भैया आ जाओ मेरी जिंदगी में, ये है। ठीक है, वो इंसान तब तक आपसे बात नहीं करेगा जब तक उसको खुद से इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसा बनना आपको पड़ेगा कि भैया उसको खुद से तलब जगे, भाई बात करने में उसको मजा है, उसको भी दुख है। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक कन्वर्सेशन आपसे कोई भी नहीं होल्ड कर पाएगा। ठीक है, आपको भी उससे बात करने में बड़ा मजा आता है, तभी आप उसके पास जा रहे हो। ठीक है, और 90% आपके अंदर सिर्फ खुन्नस है। अभी आपके बीच में गुस्सा आता है आपको कि भैया उससे मुझे पूछना है कि भैया मेरी गलती क्या थी जो रिलेशनशिप में तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। ठीक है, सिर्फ आपको गुस्सा निकालना है और आप उसको समझ लो कि आपकी हालत इतनी खराब रहती है कि आप उसके ऊपर चिल्ला भी नहीं सकते। आप अगर उसने इतना गलत किया है, आप उसके ऊपर खुल के चिल्लाते इस वजह से नहीं, क्योंकि घूम फिर के वापस आपको फिर से उसी के पास जाना पड़ेगा। तो अपने आप को बेटर कीजिए, आपका पार्टनर आपको ढूंढ ही लेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।